एक बार फिर पीताम्बरा परिवार में आचार्य माई शर्मा सभी साधकों का हार्दिक स्वागत करता है। साधकों, कैसे हो आप? भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सभी कुशल पूर्वक होंगे और आपके परिवार भी कुशल पूर्वक होंगे। मेरे प्रिय साधकों, 5 जुलाई का सूर्य ग्रहण पर चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है और ये ग्रहण जो है तो जुलाई में पड़ेगा। चंद्र ग्रहण बहुत ही उत्तम ग्रहण पड़ेगा। जैसे सूर्य ग्रहण पड़ा था इसी तरह ये उत्तम ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ेगा। अब चंद्र ग्रहण ये पड़ रहा है तो हमें करना क्या है साधकों के लिए कि साधक अप्सराएं, दक्षिणियाँ, किन्नरियाँ, सुंदरियाँ, भूतनियाँ और जितनी भी दक्षिण मार्गी साधनाएं वो साधक पहले से ही शुरू कर दें, क्योंकि 5 जुलाई जाते जाते उनकी साधनाएं चरम पर पहुंच जाए। तो 5 जुलाई यानी चंद्र ग्रहण वाली रात उनकी साधनाएं सिद्ध हो जाएंगी, 100% सिद्ध हो जाएंगी। साधकों ये मान लीजिए आप। तो साधकों, जिन साधकों ने मुझसे साधना ले रखी है और उनको सिद्धि नहीं हुई है वो तत्काल इस साधनाओं को, वैसे भी नवरात्रि चल रहे हैं तो साधकों आप अपनी साधना को बिना पूछे शुरू कर दीजिए आप और चंद्र ग्रहण की रात तक ले जाइए और हो सके 1-2 दिन और आगे खींच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और साधना करते वक्त जो है साधकों में बता ही चुका हूँ आपको पिछले वीडियो में कि आपको करना क्या है। कि साधना करते वक्त अपने मन की चंचलता को रोकिए और मन को एकाग्र करके साधना करिए तो आपको 100% सफलता मिल जाएगी सभी को। और इसके बाद में एक बात और मैं बताने जा रहा हूँ साथियों कि इस महीने के बाद में श्रावण और भादों ये 2 महीने लगते हैं जो बरसात के होते हैं। तो श्रावण और भादों के महीने में साधकों किन्नरी कभी यक्षिणी कभी सिद्ध ना हो, कहीं यक्षिणी सिद्ध ना हो तो सावन और भादों के महीने में यक्षिणियाँ सिद्ध हो जाती हैं। तो जो साधक यक्षिणियाँ करना चाहते हैं, यक्षिणियों की सिद्धि करना चाहते हैं, वो पहले से ही 15 दिन रह गए बस सावन के। तो वो साधक जो है एक्टिव हो जाएं और यक्षिणियों की जितनी भी उनके बारे में जानकारी है, सिद्धियाँ हैं और साधना कैसे करनी है, इच्छा आदि का जो भी उनका वो है प्रयोजन को पूरा कर ले और सावन के महीने में यक्षिणियाँ करें, 100% यक्षिणियाँ सिद्ध हो जाएंगी। ये बात मैं 1 वर्ष पहले जो वीडियो डाला था वो पहले भी कह चुका था मैं, लेकिन एक भी साधक बंधु ने मेरी बात का जो है ध्यान में नहीं ली। एक भी बात किसी साधक ने लौट के नहीं पूछा, न ध्यान में ली। दूसरी बात एक और मैं बता दूँ आपको, तो यही समय यक्षिणियों का होता है साधकों, ये 2 महीने। अब समस्या ये है कि इतने चैनल चला रखे हैं बाबाओं ने, इतने चैनल चला रखे हैं बाबाओं ने कि वो कभी भी वक्त यक्षिणियाँ कराते हैं, कभी भी वक्त कुछ भी कराते हैं। उन्हें इतना होश तो है नहीं कि कौन सी साधना किस समय होने वाली और कैसे होगी, लेकिन मंत्र डाल दिया बस होगी साधना, बाबा बन के बैठ गए। अब होता क्या है भैया कि जहाँ 100 लोग अंट संट बक रहे हो, यानी 99 लोग अंट संट बक रहे हो और एक व्यक्ति सही बात को कह रहा हो, तो भैया वो 99 के सामने एक बात की सत्य की बात है वो छुप जाती है, झूठ साबित हो जाती है। क्योंकि वो 99 लोग वही उस बात को कह रहे हैं, तो कुछ बोल रहा है कि कुछ बोल रहा है, और एक बात सत्य को आदमी कह रहा है तो वो 99 के सामने वो एक बात सत्य छुप जाती है। लेकिन सत्य ज़्यादा दिन नहीं छुपता है, सत्य को ज़्यादा दिन नहीं छुप सकते हो। 99 नहीं, 1099 भी इकट्ठे हो जाए तो भी सत्य को नहीं छुपा सकते।
तो ये जितने भी चैनल बैठे हैं बाबा लेके बैठे हैं, उनको यही होश नहीं है। एक बात और मैं बता दूंगा आपको कि किसी भी मंत्र का, जब तक ये जितने भी मंत्र पीड़ित हैं, किसी मंत्र का संजीवन और विकीलन नहीं होगा, वो मंत्र कभी सिद्ध नहीं होगा, कभी सिद्ध नहीं। पूरा जीवन बिगड़ते रहिए, पूरा जीवन घिसते रहिएगा। अब यक्षिणी और अप्सरा की बात करूं मैं, इनका एक कवच होता है अप्सरा यक्षिणी का, बगैर उस कवच के किए एक भी सिद्ध नहीं होती है। और किसी ने सिद्ध कर ली हो तो मेरे सामने आके बताए कि मैंने यक्षिणी और अप्सरा सिद्ध करके बैठा हूँ। लेकिन होता क्या है, इसका विपरीत होता है कि न तो इनको किसी को कवच की पता है, क्या कवच है, कैसा कवच है, न इनकी उत्पीड़न या मंत्र संजीवन के बारे में बताए, और बस वीडियो डाल दिया और साधना कर लो और हो गया काम तुम्हारा। तो ये तरह की स्थितियां चल रही हैं सबको। तो मैं इन परिस्थितियों से भी बहुत आहत हूँ, दुखी हूँ कि लोगों को ज्ञान नहीं। मैं एक बात और यहाँ और विस्पष्ट कर दूँ कि 2-2.5 साल पहले जो लोग मुझसे जुड़े थे, मुझसे दीक्षा ली थी या मुझसे बात करते थे, आज वही लोग चैनल बना के बाबा बने बैठे हैं। हालांकि मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि चैनल क्यों बना लिया, कि दिया नहीं बनाया, आपत्ति नहीं है मुझे। आपत्ति इस बात की है कि जब तुम्हें होश ही नहीं है, तुम्हें ज्ञान ही नहीं है किसी चीज का, तो फिर क्यों गुमराह कर रही है लोगों को चंद पैसे के लिए। आपत्ति इस बात पे मुझे, अगर तुम्हें ज्ञान हो उस वस्तु का, किसी कार्य को करने का, तो आप करिए और कराइए। जब तुमको ज्ञान ही नहीं है किसी बात को कराने, किसी कार्य को कराने का, किसी प्रयोग को कराने का, तो आप भला कैसे किसी दूसरे को करा सकते हो। तो मेरी आत्मा आहत होती है इस बात से, लेकिन मेरी मजबूरी में मैं कर क्या सकता हूँ, क्योंकि यहाँ तो 99 लोग इस तरह के बैठे हैं तो उन्हें यही होश नहीं है कि हम आखिर कौन सी साधना करा रहे हो, किस वक्त होगी और कैसे होगी। उन्हें कोई मतलब नहीं है। साधना तंत्रोक्त मार्ग से होगी या शास्त्रोक्त मार्ग से होगी, कोई उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने तो लिया, एक कोई किताब पुस्तकें ले ली और उनमें से वीडियो बना के डाल दिए। ये मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ किसी का, ये सोचो आलोचना कर रहा हूँ मैं, लेकिन सत्य कहने से भी मुझे कोई नहीं रोक लेगा। किसी को लगेगा कि मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, और मुझे सत्य कहने से भी नहीं कोई रोक लेगा। मैं सत्य को कहूँगा, बार बार कहूँगा, जीऊँगा जब तक कहूँगा, जितने जन्म होंगे उस बार सत्य को कहूँगा। अब किसी को मिर्ची लगती है तो लगती रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मेरे साधकों, मैं तुम्हें बहुत बड़ी बातें बता दी, ये तो ग्रहण वाली बात बता दी कि आज तुम शुरू हो जाओ करना, घर तक तुम्हारी जो है साधना सफल हो जाएगी। दूसरा, श्रावण और भादों के महीने में यक्षिणियाँ सिद्ध होती हैं। जो साधक यक्षिणियाँ करना चाहते हैं वो तत्काल अपना सामग्री, शिक्षा दीक्षा का इंतजाम करके उसे रिवीजन में लें, शरीर को बैठने की उपयुक्त बनाएं, मन को एकाग्र करने के लिए मन को उपयुक्त बनाएं और साधना में जुट जाए और यक्षिणियाँ सिद्ध हो जाएंगी। मैं कई वीडियो में कह चुका हूँ साधनाओं के बारे में कि देखिए साधकों, ये हमारा शरीर कर्म है, सॉरी क्षेत्र है, और हमारा ये आत्मा क्षेत्र है। जब तक इस क्षेत्र को आप, जैसे किसान अपने खेत को परिवर्तन करता है, पहले उसकी पर जुताई करता है, फिर परिवर्तन करता है, फिर जुताई करके पटेला लगा के जब उसमें बीज रोपण करता है, बंजर भूमि में कभी बीज उगते नहीं है। इसी तरह ये शरीर हमारा बंजर है, इसे जब तक आप उपयुक्त नहीं बनाओगे साधना के, जब तक ये साधना आपको नहीं हो पाएगी। तो इसलिए शरीर को उपयुक्त बनाइए और इस समय लगाने में, मान के चलिए किसी आदमी की 70 साल की उम्र है और उसे 20 या 25 साल का फिलहाल है, और वो अगर 2 महीने नहीं दे सकता है तो बाकी क्या करेगा? उसकी 70 साल जिंदगी ऐसी कटने वाली है। अगर 2 महीने 3 महीने वो दे देता है साधना क्षेत्र में तन मन धन से, तो उसकी बाकी की जिंदगी कितने चैन से कटेगी तुम बताओ। किसी आदमी से ये कहा जाए कि तू 3 महीने का भाई जेल ले ले और 50 साल की फिर सुख ले ले, और या किसी से ये कहा जाए कि तू 3 महीने का सुख ले ले और 50 साल की जेल ले ले, तो कौन आदमी
कौन सा ऐसा आदमी है जो कौन से किसका चयन करेगा? हर आदमी यही चयन करेगा कि मुझे 3 महीने की सजा हो जाए, 3 महीने की जेल हो जाए, बाकी तो मैं अपनी सुखी जिंदगी जीऊंगा। लेकिन यहाँ विपरीत उल्टा होता है। आदमी चैन की नींद सोना चाहता है और कर्म भी करना नहीं चाहता है, और 50 साल की राज भी लेना चाहता है। साधक जो है 2-2 4-4 दिन जो 15 दिन साधना करके उल्टी चूड़ी की और माला को फेंक दिया, और मैं जब फोन करता हूँ मेरी बात होती है तो गुरु जी बहुत तन मन से कर रहे हैं, हमारा मन एकाग्र हो रहा है। अरे जब मन एकाग्र होता है तो साधना क्यों नहीं सिद्ध होगी? तुमको तुमने तन से और मन से की होती तो क्यों नहीं साधना ये सिद्ध होती? इस दुनिया में ऐसा कोई काम है कि न सिद्ध हो या न हो? लेकिन झूठ बोलने से बात नहीं आते हैं कि बहुत गुरु जी अच्छी तरह कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो रही है, क्या करें? सबसे मुख्य है मन का एकाग्र करना। यदि तुम्हें मन को एकाग्र कर लोगे तो उसी दिन आपको साधना सिद्धि हो जाएगी। ये मेरा वचन नहीं है, ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल है। साधकों, जब मन एकाग्र हो जाता है तो ये शरीर इतना ऊंचा दिखाई देने लग जाता है, जैसे हम ब्रह्मांड में बैठे हैं। और उसी वक्त ये स्थिति होती है कि हम शून्य में चले गए और हम ब्रह्मांड में बैठे हैं, तो वही एकाकार, जैसे ही एकाकार होता है, तदाकार से एकाकार होता है, उसी वक्त सिद्धि मिल जाती है। उसी वक्त जो जिसकी तुम साधना करी हो तुम्हारे सामने वृक्ष खड़ी हो जाती है या खड़ा हो जाता है। कहीं कुछ नहीं है इस दुनिया में, सब तुम्हारे शरण के अंदर ही है। तो साधकों, मन साधना करते समय अपने शरीर को सीधा रखें, ढीला छोड़े, और स्टार्टिंग में अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित करें। जैसे ही आप सांसों पे ध्यान केंद्रित करेंगे मंत्र जपते जपते, एक स्थिति ये आ जाएगी कि आपका मन एकाग्र हो जाएगा। और मन जब एकाग्र हो जाएगा तो फिर अपने मन से कहे कि उस मंत्र को वो जपे। जैसे वो मंत्र जपना शुरू करेगा वो साधक, तो उसी मंत्र की आवाज़ आप जो है मानसिक जप रहे होंगे, चाहे हल्की आवाज़ 5 में जपें, तो उसकी आवाज़ आपके कानों में आना शुरू हो जाएगी। जैसे ही आपके कानों में आवाज़ शुरू हो जाए आना, तो ये समझो तो तुम्हारी सिद्धि मिलने में 2-4 दिन बाकी रह गए। ये स्थितियाँ होती हैं। तो फिर उस वक्त आप मन से कहो, मन दूसरे मंत्र को जपेगा तो आपके कानों में आवाज़ आएगी। यानी आपका अंतरात्मा, आपका आत्मदेव साधना को सुनेगा। सब जगह का है हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ। सब जगह का है मैं ब्रह्मा हूँ। ब्रह्मा को पहचानने के लिए आगे चलें भाई। जब तक हम अपने को ही नहीं पहचान पाएंगे, जब तक दूसरे को क्या पहचानेंगे? कई साधकों के साथ ऐसा हो रहा है कि वो पहचान नहीं पा रहे हैं, जो शक्ति साधना कर रहे हैं उनके सामने आती है, वो पहचान नहीं पाते, वो निकल जाते हैं। क्योंकि न वह भक्ति है, न भाव है, न प्रेम है, न योग है उन पर। लेकिन मंत्र के बल पर तो आना पड़ेगा उन्हें। अगर वो भक्ति भाव से, प्रेम से, अनंत प्रेम के द्वारा वो साधना को करें, इसी तरह निर्विचार और निर्विकार पूर्ण समर्पण भाव से करें, तो वो वहाँ रुकेगी और तुमसे कुछ कहेगी भी कि मैं आ चुकी हूँ, और पहचान बताइए अपनी। लेकिन न भक्ति है, न भाव है, प्रेम है, कुछ नहीं है, तो बताओ वो आती है, वो निकल लेती है। तो ये स्थितियाँ साधकों के सामने पड़ रही है। साधकों, मैं आपको कहते कहते पागल हो चुका हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 100 लोगों में 2-4 लोग ऐसे होंगे जो मेरी बात का अनुसरण करते हैं, बाकी किसी को कोई मतलब नहीं है। बाकी तो केवल इसलिए भाग रहे हैं कि न तो ध्यान करना पड़े, न मन एकाग्र करना पड़े, बस सिद्धियाँ मिल जाए और हम राजा बन जाए। साधकों, ये कर्म भूमि है, ये नोट कर लीजिए आप। हम यहाँ जो जन्म लेते हैं, पूर्व जन्मों के संस्कार के अनुसार जन्म लेते हैं, दुख और सुख भोगते हैं, और उसी के अनुसार हमारी गाड़ी चलती है। और यदि हम यहाँ जन्म लेंगे, यहाँ जो कर्म करेंगे उसके फल हमें यहाँ मिलेंगे और अगले जन्म तक जाएंगे। तो साधकों, कर्म भूमि है, बगैर करिए किए यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, ये नोट कर लीजिए। और तुम अपने ईश्वर से आस्था रखो कि भगवान कुछ देंगे, श्री कृष्ण कुछ देंगे, वो तुम्हें कुछ देने वाले नहीं है। उन्हें कोई लेना देना नहीं है किसी से, उन्हें तो अपने भक्तों से लेना देना है। एक बात और मैं यहाँ बहुत मुख्य बात बता दूं कि तुम साधना करते वक्त अपने ऊपर ये मत सोचो कि तुम साधना कर रहे हो। तुम ये कभी मत सोचो मैं साधना कर रही हूँ। तुम केवल ये सोचो कि हे श्री कृष्ण भगवान, एक माला में कराता हूँ, और ये विनय करो, विनती करो, अनुनय विनय करो जब हे ईश्वर, हे केशर, हे माधव, कराने वाले आप, करने वाले आप। मैं तो ये शरीर मेरा तो एक निमित्त मात्र है जो इसके द्वारा कर्म करा रहे हो। जिस तरह आपने अर्जुन के से कर्म कराया था, करने वाले आप थे, कराने वाले आप थे।
अर्जुन का शरीर के निमित्त मात्र था, इसी तरह प्रभु मेरा ये शरीर के निमित्त मात्र है। अब आप अच्छा करो तो बढ़िया, बुरा करो तो बढ़िया, आप ही जानो, मुझे नहीं पता है। मैं तो बस आपने कर्म मुझे कर्म करने के प्रेरित किया, मैं कर्म कर रहा हूँ। ये भावना करके आप करोगे तो आपको सिद्धि 100% मिल जाएगी। क्यों? करने वाले भी श्री कृष्ण और कराने वाले भी श्री कृष्ण। तो जहाँ भगवान श्री कृष्ण करेंगे वहाँ तो सब कुछ होना ही होना है। वहाँ तो कोई ऐसी यही नहीं है कि नहीं होगा, वहाँ तो सब कुछ होना है, ये मान लीजिए आप। तो ये मेरी बातों को गांठ बांध लीजिए ध्यान से, पूरी तरह से। साधु को यदि तुम्हें अपने जीवन में कुछ करना है और नहीं करना है भैया, तो तुम भी बढ़िया अपने घर पे, मैं भी बढ़िया अपने घर पे। इसी के साथ में वीडियो बड़ा होता जा रहा है, आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। मेरी बातें अच्छी लगी हों तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक दो कमेंट अवश्य करें, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोगों को मुझे मेरी बातें अच्छी लगती हैं, मेरी बताई हुई रास्ते आपको अच्छे लगते हैं साधु को। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो साधक मुझे फ़ोन करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, मैसेज करते हैं, वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद मुझे फ़ोन करें, बातचीत करें। नहीं वरना मैं उनके बाहर से लोगे और उनके फ़ोनों का कोई उत्तर देने वाला नहीं हूँ। जब तुम्हें एक घंटी दबाने में, सब्सक्राइब करने में दुख होता है, तो मेरी तुम 15-20 मिनट बिगाड़ दिए। क्यों बिगाड़ दिए? मेरा क्या लेना था? क्या रिश्ता तुमसे मेरा भाई? तुम तो एक उंगली दबाने में तुम्हें कष्ट हो रहा है, मैं 20-20 मिनट मेरी बिगाड़ते हो। सुबह से शाम तक 50 कॉलें आती है मेरे पास, सैकड़ों में, 1200 करते हैं, ईमेल लेते हैं। तुम क्यों मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दूं भाई? भाई मेरे पास समय नहीं है, मैं तुम्हारे लिए समय खराब करता हूँ, तो तुम भी तो एक उंगली दबा के अपना 1 सेकंड का समय खराब कर सकते हो। इसी प्रकार मैं सभी लोगों से सभी साधकों से विदा लेता हूँ। अगले वीडियो फिर मिलूंगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।